हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट के इस ट्यूटोरियल में, जहां पर फोटोशॉप में आज हम बनाना सीखेंगे पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनती हैं। एक बार में मल्टीपल पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं और हम इसके कुछ अन्य विकल्पों का भी यूज करके देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, हम अपने फोटोशॉप पर आ गए हैं। आज हम सीखेंगे पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाई जाती है। तो पहले तो अगर आपके पास कोई फोटो का एग्जांपल सैंपल डला है तो देख सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी फोटो है, तो मैं यहाँ से ये वाली फोटो लेता हूँ, इसको ड्रैग करके लाता हूँ फोटोशॉप में, यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो ये फोटो है, इस फोटो का हमें साइज का पासपोर्ट साइज बनानी है, बहुत सारी फोटो बनानी है एक बार में। तो कैसे करना है, ध्यान से एक टूल को भी समझेंगे, कौन सा टूल हमने इस्तेमाल किया है वो भी समझेंगे और कैसे बनाया है वो भी देखेंगे। तो अभी ये फोटो बड़ी है, सबसे पहले तो यही समझना है। इस फोटो को पहले पासपोर्ट साइज की फोटो बनानी है तो उसको क्रॉप करना पड़ेगा। क्रॉप करने के लिए हमें पासपोर्ट साइज का साइज पता होना चाहिए। पासपोर्ट फोटो जो बनती है उसका साइज होता है 1.25 इंच बाई 1.55 इंच, यानी 1.25 ऐसे में और 1.55 इंच ऐसे में। ये पासपोर्ट साइज फोटो का स्टैंडर्ड साइज है। अब पहला हमारा काम है इसको क्रॉप करना। तो हम अपने यहाँ पे टूल बॉक्स पर आते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये क्रॉप बॉक्स है, क्रॉप टूल है। तो दिख रहा है सी, आप लेके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो क्रॉप आ जाएगा। अब देखिए हमारा माउस क्रॉप में चेंज हो गया। अब यहाँ ऊपर आपको टूल बार पे आना है, यहाँ पे विड्थ और हाइट डालनी है। तो अभी ऑलरेडी यहाँ पे डली हुई है 1.25 इंचेस डली है, आपको यही करना है। और यहाँ पे हाइट कर देनी है 1.55 इंच, ये ऑलरेडी डली हुई है, ये हमने पहले बनाई होगी तो डली है। और यहाँ पे रिजोल्यूशन कर देना है 300 पिक्सल पर इंच का। ये ध्यान में रखना है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो पासपोर्ट साइज का फोटो सही से नहीं आएगा। सिंपल। चलिए अब आते हैं अपने टूल बार पे, यहाँ पे फोटो पर, और उसको यहाँ से ड्रैग करते हैं माउस से। और इस तरीके से ये फोटो आ गई है। ये हमारे पूरे बॉक्सेस आ गए हैं चारों तरफ, सिलेक्शन टूल हो गया। आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना करना है। तो ये हो गया, अब ये सिलेक्ट हो गया है। अच्छा, इन केस अगर आपकी फोटो टेढ़ी मेढ़ी या तिरछी होती तो आप इसी सिलेक्शन को, अगर माउस को आप इसके बाहर ले जाएंगे तो देखिए राउंडेड आ रहा, तो आप इसको ऐसे घुमा सकते थे अगर ये टेढ़ी मेढ़ी होती तो। लेकिन फिलहाल ये सीधी है तो हमें सीधी रखना है इसको। और सिलेक्शन करने के बाद सिंपल आपको अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ी सी बड़ी हो गई, ये फोटो आपकी पासपोर्ट साइज के आकार में आ गई है। थोड़ी पिक्सल्स कम है इसलिए थोड़ी सी फट रही है फोटो। अब हमने 300 पिक्सल यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो, जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं एग्जामिनेशन का, वैकेंसी का, तो वहां पे जो फोटो का साइज मांगा जाता है वो 300 पिक्सल का कम से कम मांगा जाता है। तो अब यहाँ पे हमारी फोटो पासपोर्ट साइज के आकार की बन गई है। अब हमें करना क्या है कि इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में आके एक न्यू फाइल ले लेते हैं और उसका साइज हम 8x10 दे देते हैं, या जो भी आपको साइज देना है, जितना बड़ा कागज उस हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल आप ओके कर देंगे तो हमारे सामने एक ब्लैंक पेज आ गया। यहाँ पे आप इससे, यहाँ से इसको बड़ा फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं या यहाँ से इतना बना रहने देंगे। अब आपको इसी फोटो के मल्टीपल फोटो बनाने हैं। आपको इस बारे में एक बार में 25-30 फोटो बनानी है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, तो अभी हमने क्रॉप टूल का इस्तेमाल करना बता दिया। अब हम आते हैं सिलेक्ट मूव टूल पे। तो हमें सबसे पहले अपना मूव टूल को सिलेक्ट कर लेना है और हमारा माउस कर्सर हो गया चेंज। तो इस फोटो को इस पेज पे लाने के लिए सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ पर इस तरीके से ला सकते हैं। फोटो आ गई आपके। अब यहाँ आप अपने माउस से, यहाँ पे देखिए मूव टूल हमारा सिलेक्टेड है, इसी वजह से ये फोटो आप अपने माउस से या कीबोर्ड से कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो हम अभी फोटो को यहाँ पे लगा लेते हैं, कीबोर्ड से थोड़ा सा इसको चारों तरफ इसके स्पेस दे देते हैं कि कटिंग में अगर फोटो प्रिंट करें तो कटिंग में दिक्कत ना हो। तो मैंने इसके चारों तरफ हल्का सा स्पेस छोड़ दिया, ये आपको दिख रहा है। अब इसी की हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है। तो मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए आपका मूव टूल सिलेक्टेड होना चाहिए। अब कीबोर्ड से आपको अल्ट बटन दबाना है। कीबोर्ड से आप अल्ट बटन दबाएंगे तो देखिए माउस हमारा इस तरीके से चेंज हो गया। इस फोटो पे क्लिक करके वापस से लाएंगे तो इसकी एक दूसरी कॉपी ये बना दे रहा है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये फोटो जो बन रही है तो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, सही से बिल्कुल प्रॉपरली इसके बराबर से नहीं आ रही। तो ऐसा करने के लिए आप अल्ट के साथ शिफ्ट दबा लीजिए। शिफ्ट और अल्ट दोनों दबा के जब आप फोटो को लाएंगे तो बिल्कुल बराबर से आएगी। बराबर से आने के बाद मैंने इतना इसको लगा दिया। फिर दूसरी फोटो पे फिर से क्लिक करके आप इसी तरीके से इसकी मल्टीपल कॉपीज इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। आप शिफ्ट अल्ट बटन को दबाइए और लाके यहाँ पे छोड़ दीजिए, फिर दबाइए और फिर यहाँ पे आके छोड़ दीजिए, फिर दबाइए और फिर यहाँ आके। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम ज्यादा हो गया, इस वाली फोटो में स्पेस थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो अब इसके लिए आपको लेयर की आवश्यकता पड़ेगी। हम लेयर भी बता देते हैं आपको। अभी लेयर मेन्यू, यहाँ पे लेयर का पैलेट्स नहीं आ रहा है। आप आएंगे यहाँ विंडो मेन्यू में और यहाँ पे बहुत सारी मेन्यूज में यहाँ पे लेयर पे टिक कर देंगे तो आपको लेयर यहाँ पे दिखने लगेगी। अब लेयर यहाँ पे आ रही है। अब ये कौन सी, ये वाली फोटो है, 1 2 3 4, चौथी लेयर है। तो आपको यहाँ पर आना है, इसका मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। आपको आना है चौथी लेयर पे, सिलेक्ट किया। अब चौथी लेयर आप अपने कीबोर्ड से खिसकाएंगे
ये है चौथी लेयर, ये देखते हैं ये तीसरी लेयर होगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको खिसका दिया। दूसरी लेयर पे क्लिक करेंगे तो दूसरी लेयर खिसका दी, पहली लेयर पे क्लिक करेंगे तो पहली लेयर खिसकेगी। इस तरीके से आप अपनी लेयर्स के साथ, हम और भी काम करना बताएंगे आपको। ये जितने भी आपने कॉपी बनाई उन सबकी एक लेयर लेयर बनाता रहता है ये, इस तरीके से। अब आपकी सब में स्पेस सिमिलर हो गया, बराबर स्पेस हो गया। क्लियर है ना? चलिए, अब हमारी आखिरी लेयर सिलेक्टेड है ये वाली। तो अब आपको करना क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे बनाई ऐसे आपको मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे भी बनानी है। तो आपको यहाँ पर आके कंट्रोल ई दबाना है। उतनी बार इस पे क्लिक किया है और उतनी बार कंट्रोल ई दबाना है जितनी ये फोटो है, 1 2 3 4 5 6 है, तो आपको 6 बार कंट्रोल ई दबाना है। 1 2 3 4 5 6 दब गया। अब ये सारी लेयर कंट्रोल ई से क्या होता है, लेयर मिक्स हो जाती है। जो 6 लेयर थी वो 6 लेयर बन के एक लेयर बन गई है। अब आपको यहाँ पे फिर से वही काम करना है, अल्ट और शिफ्ट दबाना है। अल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे, इसकी भी डुप्लीकेट कॉपी इस तरीके से आप बना लेंगे। इस तरीके से फिर से बनाइए। इस तरीके से हम इसकी फोटो मल्टीपल बना सकते हैं। आपको जितनी आपका पेज में स्पेस है आप उतनी फोटो का स्पेस यहाँ पे दे सकते हो और उतनी फोटो की कॉपी आपकी यहाँ पे बन जाएगी। ओके, तो देखिए एक बार में हमने इतने सारे फोटोज बना लिए, एक बार में हमने 36 फोटो बना लिए। इस तरीके से आप मल्टीपल पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हो। अब सिंपल आपको कंट्रोल पी से प्रिंट कमांड देनी है। यहाँ पे आप प्रिंट दे देंगे तो अगर आपका प्रिंटर लगा होगा उस प्रिंटर से आपकी सारी फोटो निकल प्रिंट होके आ जाएगी। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं पासपोर्ट साइज विद बॉर्डर के फोटो कैसे बनाते हैं। इसमें बॉर्डर अगर लगाना हो तो बॉर्डर कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटो तो तैयार है ही पहले से। एक न्यू पेज ले लेंगे और इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पे बॉर्डर लगाने की क्या प्रक्रिया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मूव टूल सेलेक्ट करके वापस से फोटो को यहाँ लाना है और यहाँ आने के बाद आपको आना है एडिट मेन्यू में और यहाँ स्ट्रोक पर क्लिक करना है। स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे स्ट्रोक का मतलब बॉर्डर का स्ट्रोक बनाना है आपको। तो बॉर्डर की मोटाई कितनी करनी है वो आप पिक्सल में यहाँ डिसाइड कर सकते हो, 10 पिक्सल 20 पिक्सल 5 पिक्सल जितनी करनी है। मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल का बॉर्डर ले लिया। यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हो, आपको किस कलर का बॉर्डर चाहिए है। जिस कलर का बॉर्डर चाहिए वो कलर आप यहाँ से चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लू कलर का बॉर्डर लगा लेता हूँ, इस टाइप का थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ ये, और ओके कर दिया। अब यहाँ पे इनसाइड, सेंटर और आउटसाइड। इनसाइड करेंगे तो ये फोटो के अंदर अंदर बॉर्डर आएगा, सेंटर करेंगे तो सेंटर मतलब इधर आधा आधा इधर, आउटसाइड करेंगे तो पूरा का पूरा बाहर बाहर बॉर्डर दिखाई देगा। ऑपेसिटी का मतलब है उसकी ट्रांसपेरेंसी आप जितनी करना चाहें 100% रखते हैं और यहाँ कर देते हैं ओके। देखिए इससे बॉर्डर लग गया है। इसको अगर हम जूम करके यहाँ से आप जूम करके देखना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जूम करके देखेंगे तो फोटो जूम हो रही है, इस पे बॉर्डर लग के आके। और यहाँ पे जूम माइनस आ रहा है ऊपर टूल बार पे, जूम माइनस करेंगे तो जूम माइनस होना शुरू हो। चलिए फिर से वापस हमने मूव टूल ले लिया है। इस फोटो को लगा देते हैं बिल्कुल अपने प्रॉपर स्थान पे और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं कि कटिंग में दिक्कत ना आए। हमने बना दिया। इसके साथ अब हम फिर वही प्रक्रिया करने वाले हैं। अल्ट के साथ आप शिफ्ट दबाएंगे और इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। इस तरीके से हमने मल्टीपल कॉपीज बना ली इसकी। एक एक से आप जितनी कॉपीज बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं, जितना आपके कागज में स्पेस है उस हिसाब से आप कॉपीज बना सकते हैं। ठीक है, ये 6 कॉपी बन गई। कंट्रोल ई दबाना है आपको 6 बार, 1 2 3 4 5 6। सारी लेयर एक साथ मिक्स हो गई हैं। फिर से आप शिफ्ट कंट्रोल दबाएंगे, नीचे भी आप लेते आएंगे तो इस तरीके से आप इनकी मल्टीपल कॉपीज विद बॉर्डर के आपकी पासपोर्ट साइज मल्टीपल कॉपीज यहाँ पे तैयार हो गई हैं। पासपोर्ट साइज विद बॉर्डर फोटो तैयार हो। आई होप आप लोगों को बॉर्डर लगा के भी पासपोर्ट साइज फोटो बनाना आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें एक फोटो में पूरा बॉर्डर लगाना है, अलग अलग डिजाइन का बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर कैसे लगाते हैं। फिर से एक नई फाइल ले लेते हैं, ओके करते हैं और इसमें हम बॉर्डर अपनी तरफ से कोई डिजाइनर बॉर्डर बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हम आपको दूसरा टूल यूज करना बताएंगे। तो हमें जाना है अपने यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल पे। ये हमारा रेक्टेंगुलर टूल है, इसको ले लिया और आप यहाँ से इस तरीके से कोई भी रेक्टेंगल बना सकते। अब ये थोड़ा छोटा बन गया है, इसको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक लाना था। उसके लिए आपको आना है यहाँ पे एडिट मेन्यू में और यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म पाथ सेलेक्ट कर लेना है या इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल टी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए सिलेक्शन आ गया है चारों तरफ। आप इससे इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से इन कॉर्नर से पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से इसको कम ज्यादा जितना बड़ा छोटा करना है उतना बड़ा कर सकते हैं। तो हमें अभी बॉर्डर बनाना है, उसके लिए हमें ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, पतला चाहिए। तो मैंने इसको पतला कर लिया है। पूरे में फिट करके हम कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे और वापस से मूव टूल लेंगे तो इसको उठा के बिल्कुल किनारे पे चिपका देंगे। ठीक है, अगर इसका आपको कलर चेंज करना है तो आपको वापस रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए कलर ऊपर आ रहा है, ब्लू कलर है तो आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो। आपको जो भी कलर लेना है
तो वो देख रहे हैं आप, यहाँ पीछे बैकग्राउंड में उसका कलर चेंज भी होता जा रहा है जैसा आपको कलर लेना है। जिस टाइप का आपको कलर लेना है उस टाइप का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जिस टाइप का आपको लगाना है तो यहाँ से कर सकते हैं। या अगर आप कोई ग्रेडियंट स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ स्टाइल आ रहा है, आप स्टाइल में से कोई भी सिलेक्शन चुन सकते हो। जो भी आपको स्टाइल लेनी है उस स्टाइल का आप बैकग्राउंड लगाना है वो आप स्टाइल ले सकते हो। जो भी आपको स्टाइल अच्छी लग रही है अपने अकॉर्डिंग आप वो स्टाइल इसमें से ले सकते हो। मैंने फिलहाल ये स्टाइल ले ली। अब बॉर्डर बनाना है, तो बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि अभी मैंने आपको उसको छोटा बड़ा करना बता दिया है, लेकिन बॉर्डर हमें दोनों तरफ चारों तरफ लगाना है। तो हम इसको कंट्रोल टी करेंगे, वापस से सिलेक्शन करेंगे इसका। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे स्केल करना है, रोटेट करना है, स्क्यू करना है, डिसॉर्ट करना है, पर्सपेक्टिव में है, रोटेट है, ये सारी चीज़ें आप सारे विकल्प आपको यहाँ से आ रहे हैं। वैसे अगर आप कोई विकल्प नहीं चुनते हैं तो आप सिर्फ इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऐसे छोटा बड़ा करना है वो कर सकते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, थोड़ी स्टाइलिश बनानी है तो हम यहाँ पे स्क्यू करते हैं। अब स्क्यू करने से क्या होता है कि ये जो कॉर्नर है ना, इनको पकड़ के अगर आप इधर उधर करेंगे तो देखिए इससे ये टेढ़ा मेढ़ी इमेज आपकी इस तरीके से इमेज होगी। जिस तरीके को आप जैसी इमेज बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। इस शेप को जिस आकृति में ले जाना चाहें उस आकृति में आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस क्यू से करना क्या था वो हम पहले करके देख लेते हैं। अब हम कीबोर्ड से शिफ्ट और अल्ट बटन दोबारा दबाएंगे, इसके इस कॉर्नर को पकड़ के थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये बॉर्डर बनाने के लिए इसकी स्टाइल हमें सही से मिल गई है। ओके, चलिए अब हमने एंटर प्रेस कर देना है और ये हमारी बन गई है। अब इसी की डुप्लीकेट बनानी है तो फिर से मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, अल्ट शिफ्ट दबाएंगे और इसकी हम डुप्लीकेट बना के यहाँ पे ला के रख देंगे। ठीक है, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी से राइट क्लिक करेंगे, रोटेट 180 डिग्री कर देंगे तो वापस से इस तरीके से आ जाएगी। ओके, एंटर प्रेस करेंगे, फिक्स हो गए। अब हमें एक और लेयर बनानी है तो फिर से रेक्टेंगुलर टूल लेंगे और यहाँ से जितने एरिया का हमें यहाँ बॉर्डर बनाना है उतने एरिया तक हम यहाँ पे शेप बना लेंगे। इस तरीके से बना लिया। ठीक, तो कंट्रोल टी अभी हम करेंगे, इसको कंट्रोल टी किया और राइट क्लिक करके फिर से इसको स्क्यू किया और शिफ्ट बटन दबा के फिर से हमने इसको इस कॉर्नर तक आके इसको बना दिया इस तरीके से और इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक, फिर इसी की डुप्लीकेट बनाने के लिए हम मूव टूल लेंगे, अल्ट के साथ इसको अल्ट शिफ्ट के साथ इसको मूव करके नीचे लाएंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसको रोटेट 180 डिग्री कर देंगे। इस तरीके से फिर इंटर प्रेस कर देंगे, हमारा बॉर्डर बन गया है। अब हमें इस पे इमेज फिट करनी है तो वापस से मूव टूल पे ये इमेज है, इस इमेज को ड्रैग करके यहाँ पर लाएंगे, इमेज आ गई है। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे रिसाइज करने के लिए और यहाँ से इसको कॉर्नर से पकड़ के आप अल्ट के साथ आप इसको पकड़ेंगे तो ये चारों तरफ से फैलेगी। ये देखिए ये इस तरीके से, और इसको अपने हिसाब से आप लगा लीजिए चारों कॉर्नर पकड़ के, आपको जहाँ जैसी ले जानी है इमेज को और इस तरीके से आप फिट कर सकते हैं और सिंपल इंटर प्रेस कर देंगे तो आपकी इमेज बॉर्डर में लग गई है। इस तरीके से आप अपनी पूरी इमेज के साथ बॉर्डर लगा सकते हो। क्लियर है? अब इसी इमेज पे अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट टूल होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ से आप फ़ॉन्ट की स्टाइल देख सकते हो, आप किस फ़ॉन्ट की स्टाइल में लिखना है, इसका साइज मीडियम कैसा रखना है, बोल्ड रखना है, इसका साइज यहाँ से आप चेक कर सकते हो 12, 18, 30 पॉइंट जितना लिखना है, शार्प क्रिस्प कैसा स्ट्रॉन्ग वो लिखना है, कलर यहाँ से ले लेना है, किस कलर में आप लिखना चाहते हैं तो वो आप कलर ले सकते हो। जैसे मैंने यही ले लिया है और यहाँ ओके कर दिया। यहाँ के हम क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे, जैसे मुझे कोई भी नाम लिखना है, मिस्टर स्मिथ लिख दिया मैंने। ठीक है, और मूव टूल पकड़ेंगे यहाँ से और इस स्मिथ को जहाँ ले जाना है वहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक, अगर मुझे कोई शेप बना के लिखना था तो मैंने फिर से रेक्टेंगुलर टूल लिया और यहाँ पे एक हमने शेप बना दी इस तरीके से। ओके, इस शेप का कलर मुझे कोई चेंज करना है तो मैंने कलर ले लिया, इसको थोड़ा सा ये कलर दे दिया। अच्छा, अभी ये चूंकि पैटर्न आ रहा है तो पैटर्न में यहाँ के हम इसको नन कर देंगे यहाँ से। अब वापस से हमें अपना नाम जो है ना इसके ऊपर लाना है, तो अभी हम देखो खिसकाएंगे तो हमारी ये बॉक्स खिसक रहा है, नाम नहीं आ रहा है क्योंकि नाम की लेयर दूसरी है। तो पहले हमें वो लेयर सेलेक्ट करनी पड़ेगी नाम वाली, फिर इसको लाएंगे और इसको इसके ऊपर लाएंगे तो लेकिन वो नीचे चला गया क्योंकि वो लेयर ऊपर है ये, तो हम इसको उठा के ड्रैग करके लेयर को ऊपर ड्रैग कर देंगे तो नाम ऊपर आ गया। ओके क्लियर, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं फोटोशॉप में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कैसी लगा ये ट्यूटोरियल कमेंट करके बताइए। कोई दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट करिए। मिलते हैं अपने अगले ट्यूटोरियल में कुछ और अच्छे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।